2 मार्च 2016 रात का वक्त एक आदमी एयरपोर्ट पहुंचा। कोई प्रेस नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था। उसने क्वाइटली चुपचाप एक फ्लाइट पकड़ी और लंदन के लिए निकल गया। उस आदमी के पीछे था 17 बैंक्स का 9,000 करोड़ का कर्जा, हजारों एम्प्लॉइज की बर्बाद जिंदगियां और एक एयरलाइन जो कभी इंडिया की सबसे ग्लैमरस, सबसे शानदार एयरलाइन हुआ करती थी। उसी दिन जब वो एयरपोर्ट पर था, उसी दिन बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उसे रोकने के लिए। एक दिन की देर और शायद कहानी अलग होती। साल 1983, विजय माल्या सिर्फ 28 ईयर्स के थे। पिता की अचानक मौत और एक रात में इंडिया का सबसे बड़ा लिकर एम्पायर उनके हाथ में। लेकिन वो सिर्फ इनहेरिट करने वालों में से नहीं थे, उनकी ब्लड लाइन में बिजनेस था। जब उन्होंने यूबी ग्रुप संभाला, कंपनी की सेल थी 350 करोड़। जब उन्होंने छोड़ा, अपनी पीक पर 5,000 करोड़ थी। किंगफिशर बियर इंडिया का नंबर 1 बियर ब्रांड, यूनाइटेड स्पिरिट्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी, और अल्कोहल में एडवर्टाइजिंग बैन था इंडिया में। तो माल्या ने क्या किया? उन्होंने बनाया किंगफिशर कैलेंडर, मॉडल्स, ग्लैमर, पेस्ट्री पार्टीज। अल्कोहल नहीं बेचा, लाइफस्टाइल बेची। 9 मई 2005 मुंबई से दिल्ली एक फ्लाइट जो फ्लाइट नहीं थी, एक स्टेटमेंट थी। इकोनॉमी क्लास, विलेरॉय एंड बुक के क्रॉकरी पर खाना, हर सीट पर पर्सनल एंटरटेनमेंट स्क्रीन, लेदर सीट्स, रेड लिवरेड एयर होस्टेसेस। इंडिया ने इससे पहले ऐसी कोई डोमेस्टिक फ्लाइट देखी ही नहीं थी, और इस फ्लाइट की डेट कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। 9 मई 2005 उस दिन माल्या के बेटे सिद्धार्थ ने 18th बर्थडे मनाया था। किंगफिशर एयरलाइंस एक फादर का गिफ्ट था अपने बेटे को। जनता ने सुना और प्यार में पड़ गई। मीडिया ने उन्हें कहा इंडिया का रिचर्ड ब्रैंसन। 2007 तक किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई। 17.5 मिलियन पैसेंजर्स, 41 एयरक्राफ्ट, 255 फ्लाइट्स रोज। लेकिन माल्या के लिए ये काफी नहीं था। उन्होंने खरीदा फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया 88 मिलियन यूरो में। उन्होंने फिर आईपीएल टीम खरीदी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी 476 करोड़ में। 250 विंटेज कार्स, 200 के आसपास रेस करने वाले घोड़े। इंडिया में उनसे बड़ा कोई शोमैन नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंडिया के रूल्स कहते थे जब तक एयरलाइन 5 साल पुरानी ना हो जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कदम नहीं रख सकते। किंगफिशर सिर्फ 2 साल पुरानी थी। माल्या को इंटरनेशनली जाना था, तो उन्होंने पहले से ही एक घाटे में चल रही एयरलाइन खरीदी। एयरलाइन का नाम था एयर डेकन, कीमत थी 550 करोड़। एयर डेकन की हालत पहले से बर्बाद। माल्या ने लग्जरी एयरलाइन में बजट एयरलाइन को मर्ज कर दिया। दोनों का कल्चर अलग था, दोनों का डीएनए बिल्कुल अलग। और फिर 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया, तेल की कीमतें आसमान छू गई। उस साल किंगफिशर को हुआ 934 करोड़ का लॉस। लेकिन माल्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सब ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं। 2009 किंगफिशर का कर्ज पहुंच चुका था 7,000 करोड़। किसी भी बैंक को इस एयरलाइन को एक और रुपया नहीं देना चाहिए था। आईडीबीआई बैंक की एक इंटरनल रिपोर्ट ने खुद लिखा था कि किंगफिशर की नेटवर्थ नेगेटिव है, लोन मत दो। लेकिन फिर माल्या ने आईडीबीआई के चेयरमैन को फोन किया, कहा कल मिलना है, अर्जेंट है। बैंक के ऑफिशियल ने कहा कल हॉलीडे है। माल्या ने कहा तो हॉलीडे पर मिलते हैं। ईडी की जांच के मुताबिक हॉलीडे पर मीटिंग हुई और उसके बाद बिना ड्यू डिलिजेंस के आईडीबीआई ने किंगफिशर को 860 करोड़ रुपए दे दिए। इंडिया की पब्लिक का पैसा एक हॉलीडे मीटिंग में तय हो गया। अब आता है सबसे बड़ा खेल। बैंक्स को कोलैटरल चाहिए था। माल्या के पास था क्या? उन्होंने बैंक्स को दिया किंगफिशर ब्रांड नेम। वैल्यूएशन 4,100 करोड़। एक नाम, एक ब्रांड, जो कोई टेंजिबल असेट नहीं था। बैंक्स ने 4,100 करोड़ की वैल्यू उस नाम पर मान ली। जब एयरलाइन बंद हुई, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने उसी ब्रांड को वैल्यू किया 160 करोड़, यानी जिसे 4,100 करोड़ बताया था वो सिर्फ 160 करोड़ का ही था। और बैंक्स ने आंखें बंद करके हाँ कर दिया। 2012 किंगफिशर के पायलट्स ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, एयरपोर्ट पहुंचे और प्रोटेस्ट शुरू किया, क्योंकि उनकी सैलरी 15 मंथ से नहीं आई थी। 15 मंथ्स। माल्या लंदन में हर हफ्ते 20 लाख खर्च कर रहे थे। 20 अक्टूबर 2012 डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रिवोक किया। इंडिया की सबसे बेहतरीन और ग्लैमरस एयरलाइन हमेशा के लिए जमीन पर आ गई। 2016 माल्या अभी भी इंडिया में थे और वो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, राज्यसभा के। उन्होंने अपनी एमपी की पोजीशन का इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट के गलियारे में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को रोका और प्राइवेटली कहा बैंक से सेटलमेंट करवा दो। जेटली ने पब्लिकली बाद में कहा वो फॉर्मली कभी नहीं मिली, उन्होंने कॉरिडोर में पकड़ा था, मैंने मना कर दिया। और उसके ठीक बाद 2 मार्च 2016 माल्या ने फ्लाइट पकड़ी और वो लंदन के लिए रवाना हो गए। उसी दिन उसी रात जब माल्या लंदन के लिए निकल रहे थे, बैंक्स ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी उन्हें रोकने के लिए। बैंक्स 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। माल्या 6 दिन पहले ही जा चुके थे। लंदन वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट जज एमा, उन्होंने माल्या के एक्स्ट्राडिशन केस में जो लिखा वो शायद इंडिया के किसी पेपर ने उतनी बारीकी से अभी तक नहीं बताया। जज ने लिखा बैंक्स के ऑफिशियल को एक ग्लैमरस, फ्लैशी, फेमस, बीजुअल, बॉडीगार्डेड बिलियनियर प्लेबॉय ने चार्म किया था। यानी कि उनकी पूरी चमक धमक को देखकर बैंक मोहित हो गए थे और उन्होंने माल्या से डील करते वक्त अपना कॉमन सेंस खो दिया था। इंडिया चुप नहीं बैठा। ईडी ने माल्या की एसेट्स अटैच की, प्रॉपर्टीज, शेयर्स, बैंक अकाउंट सब जब्त कर लिए। 7 देशों में छुपाई गई शेल कंपनीज ट्रेस कर ली गई और अब तक माल्या ने जितना लिया था उससे ज्यादा रिकवर हो चुका है। माल्या के केस ने इंडिया में 2 नए लॉज बनवाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016,
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यानी एक फ्यूजिटिव की वजह से इंडिया का बैंकिंग सिस्टम थोड़ा मजबूत जरूर हुआ। विजय माल्या आज भी लंदन में है। एक्स्ट्राडिशन अभी पेंडिंग है। किंगफिशर एयरलाइंस का आखिरी प्लेन 20 अक्टूबर 2012 को जमीन पर उतरा और फिर कभी नहीं उड़ा। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था उन्हें, और वो सिर्फ अपने लिए। ऐसी और रियल और अनसुनी कहानियों के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रो विद मी चैनल। नॉलेज इज पावर। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक और नई वीडियो में।